एवरीवन, तो आ गई हूँ मैं BF UHS के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके। कल मैंने 15 क्वेश्चंस आपको करवाए थे, 2 बजे वीडियो अपलोड की थी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। उसमें मैंने वन लाइनर बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं। आज भी हम वन लाइनर एंड टू लाइनर्स एंड मिक्स क्वेश्चन करेंगे, तो आज की वीडियो भी देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करो ताकि आपको मैं टिल योर पेपर रेगुलरली क्वेश्चंस लेके आती रहूँ। एंड अगर कोई भी बच्चा BF UHS के लिए गोल्डन की पॉइंटर्स को बाय करना चाहता है जो मैंने बनाए हैं, जिससे 7 को बहुत मतलब एक्सट्रीम ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो आप में से गोल्डन की पॉइंटर्स एंड पंजाबी का MCQ का PDF, ठीक है, ये दोनों चीज़ें इस नंबर पे मैसेज करके ओनली इन 199 में ज्वाइन कर सकते हैं, सॉरी बाय कर सकते हैं। बस आपको इस नंबर पे मुझे मैसेज करके लिखना है मैम आई वांट BF UHS गोल्डन की पॉइंटर्स, और 199 की पेमेंट करके आप गोल्डन की पॉइंटर्स जो कि हर एक सब्जेक्ट से 200 प्लस है और पंजाबी का MCQs का PDF आप बाय कर सकते हैं। जो आपका 7 का पेपर हुआ था, जिन बच्चों ने ये पॉइंटर्स बाय किए थे उनमें से 7 से 8 डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, और अब भी मैं ये कह सकती हूँ कि इससे एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। चलती हूँ मैं 16th क्वेश्चन पे। प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लेना, मैं रिपीट में आप लोगों को कह रही हूँ। 25 years old male patient had sweating, palpitation, found to have blood sugar of 45 mg per deciliter. Multiple similar episodes has been recorded in the past, corrected with glucose. Nurse caring for a patient should consider which of the following diagnose. एक 25 years old का पेशेंट है, मेल पेशेंट है, ठीक है, उसको स्वेटिंग हुई, पैल्पिटेशंस हुई और उसको हाइपोग्लाइसीमिया, उसका शुगर लेवल 45 mg पर DL हो गया। और यही सेम एपिसोड उसे कुछ समय पहले भी आए थे, जो कि आपने ग्लूकोज देके क्या किए, करेक्ट किए। तो अब इसमें से क्या डायग्नोज रहेगा इस पेशेंट का? विपोमा, इंसुलिनोमा, गैस्ट्रोनोमा, ग्लूकोजिनोमा। सो इट्स अ इंसुलिनोमा। इंसुलिनोमा क्या होता है भाई? इट्स अ ट्यूमर ऑफ द पेनक्रियास। पेनक्रियास का ट्यूमर इसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो कि बीटा सेल्स में देखने को मिलता है, जो कि इंसुलिन को क्या करते हैं भाई? सिक्रीट करते हैं, ठीक है, विच सिक्रीट्स इंसुलिन। सो इसके जो साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है पेशेंट को, ठीक है, आप ग्लूकोज देके इंक्रीज करते हो ग्लूकोज, उसका हेडेक होता है, फॉरगेटफुलनेस होती है, आईज में प्रॉब्लम आती है, हंगर होती है। सो ये सारी चीजें आपको इंसुलिनोमा में देखने को मिलती हैं, जो कि पैनक्रियास का ट्यूमर है। क्लियर? नेक्स्ट है डायबिटिक फुट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो डायबिटिक फुट किसका एग्जाम्पल है? ड्राई गैंग्रीन का, वेट गैंग्रीन का, गैस गैंग्रीन का, गैंग्रीनियस इन्फ्लेमेशन। सो ऑब्वियसली इट्स अ वेट गैंग्रीन का जो है डायबिटिक फुट जो है एग्जाम्पल है। तो अगर आपने देखा होगा मोस्टली डायबिटिक मेलाइटस वाले पेशेंट में हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द यूरिनरी ट्रैक को हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी ट्रैक में प्रेजेंस होना स्टोन को यूरोलिथियासिस, कॉलीलिथियासिस, किडनी लिथियासिस, स्टोन लिथियासिस। सो इट्स अ यूरोलिथियासिस। कॉलीलिथियासिस क्या होता है भाई? जब कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में स्टोन हो। किडनी को हम बोलते हैं नेफ्रोलिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस। पर अगर यूरिनरी ट्रैक को बोले तो इट्स अ यूरोलिथियासिस, एंड स्टोन लिथियासिस जो है इट इज नॉट एनी टर्म, ओके। नेक्स्ट है एन इंपॉर्टेंट कंडीशन कॉजिंग रीनल कैल्कुलाई। सो इनमें से कौन सी कंडीशन जो है रीनल कैल्कुलाई को कॉज करेगी? नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रीनल ट्यूमर, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपरटेंशन। सो इट्स अ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अब मैम कैसे? देखो, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का काम क्या है भाई? पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का काम है कैल्शियम को रेगुलेट करना। क्या काम है? कैल्शियम को रेगुलेट करना। और कैल्शियम रेगुलेट करेंगे, अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड ज़्यादा रिलीज करेगा तो कैल्शियम भी ज़्यादा रेगुलेट होगा, जिससे क्या होगा कि पेशेंट को ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा तो ये जो ब्लड है फिल्टर होने कहाँ जाएगा? किडनी के पास, ठीक है। अब किडनी के पास तो कैल्शियम भी बहुत ज्यादा जा रहा है, तो वो कैल्शियम वहां पे डिपॉजिट होके क्या बनाने लग जाएगा? किडनी स्टोन, रीनल स्टोन जो है वो बनाने लग जाएगा। सो इसमें से हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिसमें पेशेंट को रीनल कैल्कुलाई के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आफ्टर अ रीनल ट्रांसप्लांट द रिजेक्शन दैट अकर विद इन अ मिनट्स इज कॉल्ड एज।
पास, तो रीनल ट्रांसप्लांट हुआ पेशेंट का और कुछ ही मिनट्स में उसको रिजेक्शन भी आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉनिक रिजेक्शन, सब एक्यूट रिजेक्शन, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, एक्यूट रिजेक्शन. सो इट इज नोन एज हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, जो कि विद इन मंथ्स, विद इन मिनट्स होती है. अगर किसी को विद इन आफ्टर 24 आवर्स या फिर आफ्टर 1 वीक हो रही है, दैट्स द एक्यूट रिजेक्शन. और जो कि 6 मंथ से 1 ईयर के अंदर हो रही है, दैट इज अ क्रॉनिक रिजेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट है KABJ स्टैंड्स फॉर, जो कबाज होता है, ये क्या फुल फॉर्म है इसकी? सो कॉरोनरी आर्टरी, क्रेनियल आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, सेरिब्रल आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, सेरिब्रम आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट. सो इट्स अ कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट. फॉर एग्जांपल कोई भी कॉरोनरी आर्टरी जो है वो क्या है, क्या हो गई है? ब्लॉक हो गई है. तो हम उसका जो पाथवे है वो वहाँ से निकाल के कहीं और से पाथवे उसका बना देते हैं और वहाँ की ग्राफ्टिंग कर देते हैं, वहाँ पे रिपेयरिंग कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट. और मोस्टली ये कॉरोनरी आर्टरी डिसीज में देखने को मिलता है, अगर किसी को कॉरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल फॉर्म हो, प्लेग फॉर्म हो, ब्लॉकेज हो. क्लियर. नेक्स्ट है द ओनली आर्टरी विच सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो इसमें से कौन सी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है? पल्मनरी आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, रीनल आर्टरी. सो इट्स अ पल्मनरी आर्टरी. सो सब यही आर्टरी और वेन है जो पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन है, जिसमें ऑपोजिट चलता है ब्लड सर्कुलेशन. पल्मनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और पल्मनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है. ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों को. नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से, व्हाट प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन अ फॉर्मिंग ऑफ साइटोस्केलेटन. तो साइटोस्केलेटन की फॉर्मेशन में कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है? एक तो एल्ब्यूमिन से क्वेश्चन आता है, किससे आता है? फाइब्रोनिक्टिन, एक्टिन, फिब्रिन या फिर एल्ब्यूमिन. सो इट्स एन एक्टिन. सो आई थिंक ये क्वेश्चन BFHS में आ चुका है एक्टिन से. ठीक है, सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा एक्टिन. और अगर यहाँ पे लिखा हुआ कौन सा प्रोटीन जो है ऑन कॉर्टिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, तो ये दोनों क्वेश्चन ही दिखते हैं, देन इट इज एल्ब्यूमिन. ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है. नेक्स्ट है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग जेड ट्रैक टेक्निक व्हाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग IM इंजेक्शन. तो अगर आप किसी को IM इंजेक्शन लगा रहे हो तो जेड ट्रैक टेक्निक का क्या एडवांटेज है लगाने का? It's maximize absorption of medicine. It saves time as it can be administered quickly. It reduce pain and inflammation. It prevent leakage of medication in the subcutaneous tissue. तो ये हम Z-track method इसीलिए यूज करते हैं ताकि स्किन को इरिटेशन ना हो, प्लस वहां से लीकेज ना हो मेडिसिन की. ठीक है ना. मेडिकेशन जो है, काफी मेडिकेशन ऐसी होती है जिनका डर होता है कि वो बैकफ्लो मार जाएंगी. ठीक है, और लीकेज हो जाएगा. सो उस ब्लैक फ्लो और लीकेज को रोकने के लिए आप Z-track मेथड जो है यूज करते हो जब आप किसी को IM इंजेक्शन लगाते हो. नेक्स्ट भी इसी से ही है क्योंकि Z टेक्निक से क्वेश्चन आया हुआ है. विच एक्शन कंफर्म्स दैट द नर्स इज यूजिंग Z टेक्निक टू एडमिनिस्टर आयरन इंजेक्शन. तो इनमें से कौन सा एक्शन जो है नर्स का आपको ये बताएगा कि वो Z-track टेक्निक यूज कर रही है आयरन इंजेक्शन लगाने के लिए? ऑप्शंस है क्रिएट अ Z शेप ग्राइड ऑन abdomen and inject each dose, use anterior lateral aspect of thigh to inject, pull skin downward and laterally before inserting the needle, use a special syringe to administer injection. तो देखो ये जो है ना, इस चीज को याद रखो. Z-track टेक्निक कैसे होती है? आपने पहले स्किन को पीछे को खींचना है, डाउनवर्ड को खींचना है, नीचे को, देन उसको साइड को खींचना है. पहले आपने किधर को खींचा? उसको डाउनवर्ड, देन उसको आपने खींचा साइड को, लेटरली साइड को. देन इट इज कॉल्ड एज Z-track टेक्निक मेथड, जो कि कंफर्म करेगा कि जो नर्स है वो कौन सा मेथड यूज कर रही है Z-track टेक्निक टू आयरन का इंजेक्शन लगाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले, अगर कोई भी बच्चा अच्छे से गोल्डन की पॉइंटर्स, देखो अब MCQs आप यूट्यूब से ही कर रहे हो, ऐसे कहीं से करने की नीड नहीं है, ना टेस्ट करो क्योंकि अब अंडर कॉन्फिडेंट होने का टाइम नहीं है. सो आप डायरेक्टली गोल्डन की पॉइंटर्स में से बाय कर सकते हो. और पंजाबी का MCQ का PDF ओनली इन 199. इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर देना है बस, मैम आई नीड BFHS गोल्डन की पॉइंटर्स एंड पंजाबी PDF. सो अपनी पेमेंट करके आप इन दोनों के PDFs में से ले सकते हो. ये 200+ की पॉइंटर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट जो पेपर हुआ था 7th को, उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे यहाँ से, और इस बार भी 5 तो एटलीस्ट आएंगे, उससे ऊपर भी आ सकते हैं. सो आप आज ही बाय कर सकते हो. ठीक है, सो मैं चलती हूँ क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लीड थर्ड ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. तो इनमें से क्या रिप्रेजेंट करता है लीड थर्ड ऑफ ECG? ठीक है, तीसरी लीड जो है वो ECG की कहाँ लगती है? राइट लेग टू राइट आर्म, लेफ्ट लेग टू लेफ्ट आर्म,
राइट लेग टू लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग टू राइट आर्म। जो लीड है वो लेफ्ट लेग टू लेफ्ट आर्म को रिप्रेजेंट करती है। सो ये चीज़ों पे ध्यान रखना, ईसीजी की लीड पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इन केस ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो दो फैक्टर्स होते हैं, एक मॉडिफाइबल एक नॉन मॉडिफाइबल, ठीक है। मॉडिफाइबल जो कि आप ठीक कर सकते हो, नॉन मॉडिफाइबल जो आपके हाथ में नहीं है। सो इसने पूछा है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना। एज, ओबेसिटी, सॉल्ट इनटेक, अल्कोहल इनटेक, तो इन चीज़ों को तो आप कंट्रोल कर सकते हो पर एज को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इट इज़ नॉट अ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट है टू वैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ लो सोडियम डाइट इन अ पेशेंट विद हाइपरटेंशन द नर्स शुड चेक। तो आप लो सोडियम डाइट दे रहे हो एक पेशेंट को, आपने चेक करना है कि ये लो सोडियम डाइट पेशेंट पे इफेक्टिव भी है कि नहीं। तो आप कैसे चेक करोगे? सीरम सोडियम लेवल चेक करके, वेट चेक करके, अपीयरेंस ऑफ एंकल, ब्रेथ साउंड। तो ऑब्वियसली सोडियम क्या करता है, वाटर की रिटेंशन कराता है बॉडी में, जिससे पेशेंट का वेट गेन होता है। सो अगर पेशेंट का वेट जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, देन इट मीन्स कि जो लो सोडियम डाइट है वो पेशेंट को इफेक्टिव हो रही है और पेशेंट पे काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकलाइज्ड डायलिटेशन ऑफ आर्टीरियल वॉल इज नोन एज। तो आर्टरीज की वॉल की डायलिटेशन, ये आपकी नॉर्मल आर्टरी है और ये हो गई इसकी डायलिटेशन, ठीक है। ये वाली डायलिटेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? एन्यूरिज्म, वेजो डायलेशन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टेड हाइपरटेंशन। सो इट इज नोन एज एन्यूरिज्म, जहाँ पे जब आर्टरी की वॉल जो है वो वीक हो जाती है और वीक होके वो बैलून कैसी पतली हो जाती है, बहुत थिन हो जाती है और डायलेट कर जाती है। लोकलाइज्ड मतलब एक स्पेसिफिक एरिया पे, उसको हम कहते हैं एन्यूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग एन इंजरी द नर्स शुड असेस फॉर फैट एम्बोलिज्म। तो इंजरी के बाद आपको फैट एम्बोलिज्म के लिए कब असेस करना होता है? ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर, ड्यूरिंग 48 आवर्स, हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, पेशेंट ऑफ स्केलेटन ट्रैक्शन। तो पहले 48 आवर्स के बाद, पहले 48 आवर्स में आपको फैट एम्बोलिज्म के लिए पेशेंट को इंजरी के बाद असेस करना होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्लैंड दैट डिसअपियर्स इन अडल्ट बट इज एक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो कौन सा ग्लैंड है जो कि अडल्ट टाइम पे डिसअपियर हो जाता है और चाइल्डहुड पे एक्टिव होता है? हाइपोथैलेमस, पैराथायराइड, एड्रीनल कॉर्टेक्स या फिर थाइमस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और वो जो ग्लैंड है डिसअपियर होके एक फैट का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा हार्मोन जो है लिंगर्स ऑफ पैनक्रियाज से सिक्रीट होते हैं, सो इट्स एन इंसुलिन। सो जो बच्चे कमेंट करते हैं ना उनमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, तो कमेंट जरूर किया करो, क्लियर। सो मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ट्राई करूंगी 15 से 20 क्वेश्चंस मैं आपको रेगुलरली करवाऊं ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। सो अगर आपको गोल्डन की पॉइंटर्स इन पंजाबी का पीडीएफ बाय करना है तो 199 पे आप इस नंबर पे मुझे बस मैसेज कर दो गोल्डन की पॉइंटर्स लिख के, पेमेंट करके आप ये दोनों पॉइंटर्स बाय कर सकते हैं। पंजाबी एमसीक्यूज़ का पीडीएफ से ही आपको एमसीक्यूज़ आएंगे पंजाबी के, और गोल्डन की पॉइंटर्स 200 प्लस है जो कि हर एक सब्जेक्ट से हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस पेपर में इससे 2 से 3 से मतलब प्रीवियस पेपर में इसमें 8 से 9 क्वेश्चन, 7 से 9 क्वेश्चन आए थे डायरेक्टली, और इस बार भी 5 क्वेश्चन तो परफेक्टली बोल सकती हूँ मैं, गारंटी से आएंगे और भी आ सकते हैं। सो आप आज ही मैसेज करके ज्वाइन कर सकते, सॉरी ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कल की वीडियो के लिए ज़रूर वेट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।